लोग करेंगे, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin 1/3 है। दिए हुए पृष्ठ मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। महत्तम आयतन वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। उसका सहारा लेकर शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। महत्तम दिखाना है शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। और जैसे ही शंकु के आयतन को आप महत्तम दिखा ले जाएंगे, आर या एच या एस से किसी मान पर आप महत्तम दिखा ले जाएंगे, तो वही मान का हम यूज करके हम क्या करेंगे, ये पता कर ले जाएंगे कि उसका शीर्ष कोण जो अर्धशीर्ष कोण जो है वो sin 1/3 है। तो इसको करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, एक शंकु बनाया हमने। शंकु जो हमने बनाया है, बना दिया एक शंकु जो बनाया मैंने। ये शंकु जो है इसकी ऊंचाई जो है स्मॉल h है और इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को स्मॉल h मान लेते हैं और त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r मारते हैं और तिरछी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितना, स्मॉल l मान लेते हैं। और इसका अर्धशीर्ष कोण, ये वाला जो पूरा एंगल अगर आप इसको d कह दीजिए तो एंगल BAD जो होगा वो शंकु का पूरा शीर्ष कोण होगा। और हमें निकालना क्या है, अर्धशीर्ष कोण। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि अर्धशीर्ष कोण इतना क्या है, थीटा है। पूरा शीर्ष कोण कितना था, 2 थीटा था। तो उसका आधा क्या हो जाएगा, अर्धशीर्ष कोण जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l तथा अर्धशीर्ष कोण जो है थीटा है। और एक बात मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं जो हमें दिया गया है पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S ये दिया है और आयतन को मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आयतन कैपिटल V है, आयतन कैपिटल V है। अब हम क्या करेंगे, हमें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हमने माना क्या है, कैपिटल S से डिनोट कर रहे हैं शंकु पृष्ठ क्षेत्रफल को। तो कैपिटल S इक्वल टू क्या दिया गया, शंकु मतलब क्या होगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr_l हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, πr²। ये क्या है, हमें दिया है, ये दिया है। इसका सहारा लेकर हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन को, इसका हम सहारा लेकर शंकु के आयतन को दिखाएंगे उच्चतम। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे इसको करने के लिए। अब देखते हैं शंकु का आयतन का सहारा लेते हैं। शंकु का आयतन है कितना, कैपिटल भी इक्वल टू होगा क्या, 1/3 हो जाएगा, πr² हो जाएगा। ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 πr² हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम कैपिटल, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है r और h, शंकु के आयतन में 2 अज्ञात राशियां हैं। अभी हम इसका अवकलन कर नहीं पाएंगे, हमें शंकु के आयतन को ही क्या दिखाना है, हमें शंकु के आयतन को ही महत्तम दिखाना है या उच्चतम दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एक ही चर राशि में बदलेंगे, इसको एक ही चर में बदलेंगे, मतलब r या h में कर देंगे। तो 1/3 ये हो गया πr²। तो हम क्या करते हैं, h की प्लेस पर हम लिख देते हैं कि रूट में कितना, l² - r²। h की प्लेस पर कर लेते हैं रूट में l² - r²। और इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इतना करने के बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वो 1/9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा π² r⁴ और यहाँ से रूट का सिंबल सिर्फ हट जाएगा। ये हो गया शंकु का आयतन d²। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि b² जो है
भी स्क्वायर जो है वो क्या है, भी डैश के बराबर है। अगर भी डैश उच्चिष्ट हो गया तो भी स्क्वायर भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा या उच्चतम होगा। तो यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, भी डैश इक्वल टू लिख देंगे, भी डैश इक्वल टू 1/9, ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर अब आगे देखिए क्या करते हैं। इतना करने के बाद आगे हम अभी हम एल का मान यहां से निकालते हैं। एल का मान जहां से निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या करते हैं, एल का मान निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, कैपिटल एस इक्वल टू है पाई आर एल और प्लस क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब एल का मान निकालेंगे तो कैपिटल एस माइनस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, पाई आर इक्वल टू क्या मिल गया, एल मिल गया। एल मिल गया, इसी वैल्यू को यहाँ पर हम ला के रख देते हैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये शंकु का आयतन जो होगा वो एक ही आर के पदों में मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे। तो बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप एल की प्लेस पर रखेंगे तो हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे होगा पाई आर का होल स्क्वायर, और बगल में क्या लगा है, माइनस आर स्क्वायर लगा है। इतना करने के बाद ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो जाएगा कितना 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर जाके हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, और जाके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और बटे में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, और जब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एक तो यहाँ बचा आर स्क्वायर बचा है। इसका मतलब भी डैश की वैल्यू आपको मिल गई है, भी डैश की वैल्यू यहाँ मिली है आर स्क्वायर, भी डैश की वैल्यू आर स्क्वायर आपको मिली है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर है एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 2s 2 कैपिटल एस, और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर। अभी आप इसको 5 मत मानेगा, यस लिखा है मैंने, 5 नहीं है, ठीक है। तो वी डैश की वैल्यू उसको अंदर में भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा कैपिटल एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2s पाई आर की पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यस जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यस जो था वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता था, वो दिया गया था। अब हम क्या करेंगे, दिया गया है यहाँ पे एक ही आर के सापेक्ष ही शंकु का आयतन बदल रहा है। क्या करेंगे, हम आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों का। हम इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी डैश अपान क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू होगा, ये आयस स्क्वायर कांस्टेंट है, और फिर क्या होगा आर स्क्वायर जब अवकलन होगा तो 2s स्क्वायर हो जाएगा और आर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 कैपिटल एस हो जाएगा, यहाँ पे पाई कांस्टेंट है यहाँ तक पूरा, और आर की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4r की पावर 3 आ जाएगा। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, डी वी डैश अपान हो जाएगा डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2s स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई s और r की पावर 3। अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का बिंदु पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डी वी डैश अपान डी आर को करते हैं 0 के बराबर। जैसे ही करेंगे यहाँ हो जाएगा 2s स्क्वायर r, और यहाँ पे क्या जाएगा 8 पाई s r की पावर 3 बराबर हो जाएगा 0। आप देखिए यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ पर s है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r क्यूब है। यस r से दोनों पक्षों भाग करें, जैसे आप s r से भाग करेंगे यहाँ बचेगा 2s बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 2s बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस 2 4 नहीं सॉरी यहाँ 2 नहीं, अच्छा हाँ, आप क्या करिए यहाँ से यहाँ 2rs से उठा के भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 2rs से उठा के भाग करेंगे यहाँ पे यस अकेला बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर अकेला बचेगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम आर स्क्वायर की वैल्यू, जैसे आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर का मान एस अपान कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। और फिर जब आर का मान निकालेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी कितना, रूट में एस अपान क्या हो जाएगा 4 पाई। हमें क्या हो गया, ये जो आर बराबर रूट में एस अपान 4 पाई मिला है, ये उच्चिष्ट या निम्निष्ठ का बिंदु हो सकता है, ये शंकु के आयतन का, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं,
इसका एक बार अवकलन और करते हैं। जब इसका एक बार अवकलन करेंगे और किसका डी वी डैश अपॉन डी आर का आर के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे तो डी टू वी डैश अपॉन क्या हो जाएगा डी आर टू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये टू आर स्क्वायर है, सॉरी टू एस स्क्वायर है, और यहाँ पे आर का जब अवकलन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना होगा माइनस, यहाँ पे होगा 8 पाई कैपिटल एस और आर क्यूब का अवकलन होगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कैपिटल 2s स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 8 3 जा 24 पाई एस आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2s स्क्वायर है, 2s स्क्वायर यहाँ पे होगा 24 पाई एस आर स्क्वायर। ये हो गया डी टू वी डैश अपान क्या होगा डी आर टू। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को लाके इसी में रखते हैं। जब हम डी टू वी डैश अपान क्या डी आर टू को 2 में क्या करेंगे, आर इक्वल टू कितना एस अपान 4 पाई रूट में हम रखेंगे लाकर, यहाँ पे रखेंगे आप लाकर तो 2s स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 पाई हो जाएगा और यहाँ यस हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर का अगर आपको देखेंगे तो आपका मान मिलेगा एस अपान कितना 4 पाई। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई 4 6 24, यहाँ होगा 6s स्क्वायर। इसका मतलब आप देख रहे हैं 2s स्क्वायर और माइनस होगा 6s स्क्वायर, मतलब अगर आप करेंगे तो माइनस 4s स्क्वायर है। और वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव में आ गई, वैल्यू आ गई निगेटिव में। इसका मतलब ये हुआ अगर वैल्यू निगेटिव में आ गई है, वैल्यू निगेटिव में आ गई है, वैल्यू निगेटिव में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि r इक्वल टू रूट में s अपान 4 पाई पर भी क्या है उच्चतम है, भी उच्चतम है। निगेटिव है मतलब उच्चतम है। अब हम क्या करेंगे, हमें वास्तव में हमें निकालना है अर्ध शीर्ष कोण। अर्ध शीर्ष कोण मतलब हो गया R और L में संबंध। तो R और L में संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर और तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे इक्वल टू मुझे मिलेगा यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर। S का मान लाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। जैसे ही S का मान आपके लाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से S का मान समीकरण नंबर 1 में लाके रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको लाएंगे इधर माइनस करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। और फिर आगे देखिए यहाँ से पाई कट गया, आर से आर कट गया एक, तो यहाँ हो जाएगा 3r इक्वल टू एल हो गया। मुझे आर और एल में संबंध निकालना, आर और एल में संबंध यहाँ निकालेंगे तो आर यहीं छोड़ दो, एल को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब क्या करें, इतना करने के बाद हम त्रिभुज में अब हम लगा दें किसमें, इसमें लगा दें आप एक बार साइन थीटा, ठीक है। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AOB में आप क्या लगा दें साइन थीटा। जैसे ही आप लगाएंगे साइन थीटा क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब r है, कर्ण मतलब क्या है l है। और आपने देखा साइन थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिला r बटे l, और r बटे l की वैल्यू क्या है 1/3 के बराबर। हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए गोले के अंतर्गत लंबवृत्तीय बेलन का जिसका आयतन उचिष्ट है की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक गोला है दिया गया है, उसके अंतर्गत एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा रहा है। एक गोला है उसके अंतर्गत ये गोला है इसके अंतर्गत मान लेते हैं कि माना इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। गोला हमें दिया गया है, इसके अंतर्गत लंबवृत्तीय बनाया जा रहा है एक बेलन, और फिर उसके आयतन को आपको क्या दिखाना है, उसका आयतन उचिष्ट दिखाना है। जब आप उसका आयतन उचिष्ट दिखा ले जाएंगे तो आप क्या निकाल ले जाएंगे, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकाल ले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, r त्रिज्या के गोले का उपयोग करके इसके अंतर्गत जो बेलन बन रहा है उस बेलन के आयतन को आपको दिखाना है, उचिष्ट या उच्चतम दिखाना है। और फिर आप क्या करेंगे, उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकाल ले जाएंगे। तो अगर आपने r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत
आपने क्या किया है, अगर बेलन बनाया है तो बेलन हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये भी तो क्या हुआ, गोले के अंदर का तो ही बना है, अंदर ही बना है। लेकिन बेलन हमें ऐसा नहीं बनाना है, हमें ऐसा बेलन बनाना है जिसका आयतन क्या हो, उच्चतम हो। ऐसा बेलन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गोले के व्यास पर, गोले के व्यास पर, गोले के व्यास पर आपको, गोले के व्यास पर आपको बेलन की ऊंचाई को रखना होगा, रखना होगा। मतलब बेलन की ऊंचाई जो हो गोले के व्यास पर हो, या बेलन जो हो वो गोले के व्यास के समांतर हो, या बेलन क्या हो, गोले के व्यास के समांतर हो। बेलन जो हो गोले के व्यास के समांतर हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बेलन बनाएंगे जो बेलन जो हो वो गोले के व्यास के समांतर हो या संपाती हो। तो ये हमने बनाया बेलन। अब देखिए ये यहां क्या है, देखिए यहां से मान लेते हैं कि माना, प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या, मान लेते हैं कि बेलन जो बना है इसके अंदर उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। और बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर तथा मैं बेलन की पूरी ऊंचाई से मतलब नहीं, अगर हम अर्ध ऊंचाई मान ले तो हमारा काम बन सकता है। बेलन की अर्ध ऊंचाई, बेलन की अर्ध ऊंचाई जो है वो स्मॉल एच है, स्मॉल एच है। और गोला दिया गया है उसकी त्रिज्या को हम मान लें, कितना मान लें, कुछ मान लीजिए आप, उसकी त्रिज्या को मान लीजिए कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या जो है क्या है, कैपिटल आर है, मान लेते हैं अपने आप से। अब देखिए ये आर हो गया, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई क्या हो गई, एच हो गई। और ये यहां अगर आप इसको यहां से मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगी गोले की त्रिज्या क्या, कैपिटल आर है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, इसको मान ले ए, इसको मान ले, इसको मान ले ए, इसको मान ले ओ, इसको मान ले बी। तो एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, हमें जो इसके अंतर्गत बेलन बन रहा है उस बेलन के आयतन को उच्चतम दिखाना है। तो मान लेते हैं कि माना बेलन का आयतन जो है वो क्या, कैपिटल भी है, कैपिटल भी हमने मान लिया, मान लिया बेलन का आयतन कैपिटल भी है। तो बेलन का आयतन होगा क्या, होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाई स्क्वायर एच नहीं होगा, बेलन की ऊंचाई आपने, अगर आप ऊंचाई देखेंगे यहाँ पे ऊंचाई 2h हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन हो जाएगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2h हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि बेलन के आयतन में दो अज्ञात राशियां हैं जिनके सापेक्ष बेलन का आयतन बदल सकता है। तो यहाँ पे देखिए आर और एच दो अज्ञात राशियां, इसमें से हम क्या करेंगे, एक को हटाएंगे। तो आपकी मर्जी हो आर स्क्वायर को हटा दीजिए, आपकी मर्जी हो एच को हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज आप देखिए, त्रिभुज AOB जो है, त्रिभुज AOB में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। जैसे आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ये स्मॉल h है, हमें क्या मिल जाएगा, ओ यहाँ पे AB जो होगा वो कर्ण बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा मुझे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल जाएगा।
और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालें। जब हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही आर स्क्वायर का मान लाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर जैसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, अब क्या होगा, कैपिटल भी इक्वल टू मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2h है। तो अब आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर जो है गोले की त्रिज्या है, एच जो है उस शंकु, एच जो है वो जो इसके अंदर बेलन बना है उसकी अर्ध ऊंचाई है, इसमें एच। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बेलन का आयतन जो है स्मॉल एच के सापेक्ष ही बदल रहा है, मतलब कैपिटल भी इक्वल टू होगा पाई, और अगर आप यहाँ पे 2 को यहाँ ले आइए, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एच माइनस हो जाएगा एच क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम इसका अब एच के सापेक्ष करेंगे अवकलन, इसका एच के सापेक्ष करेंगे अवकलन। जैसे ही इसका एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी भी अपान क्या हो जाएगा डी एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इसका अवकलन आ जाएगा 3h स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, उच्चिष्ट निम्निष्ट का बिंदु पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डी बी अपान डी एच, प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर मुझे मिल जाएगा कितना, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3h स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्मॉल एच का मान कैपिटल आर के पदों में निकालेंगे, तो स्मॉल एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर अपान क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डी भी अपान डी एच को एक बार अवकलन और करेंगे, एक बार अवकलन हम इसका और करेंगे तो हो जाएगा डी T2 भी अपान क्या हो जाएगा DH2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये R कांस्टेंट गोले की त्रिज्या है, और यहाँ कितना हो जाएगा 6h हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो D2 भी अपान DH2 बराबर हो जाएगा -12 पाई h हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही h का मान लाकर इसमें हम रखेंगे D2 भी अपान DH2, इसी में क्या रखेंगे हम, h बराबर रखेंगे लाकर, h बराबर हो जाएगा r अपान क्या √3, इसमें हम लाके रखेंगे तो हो जाएगा -12 पाई, और h का मान हो जाएगा r अपान कितना हो जाएगा √3। आप देख रहे हैं रखने वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जा रही है, रखने पे वैल्यू नेगेटिव मिल जा रही, अगर रखने में वैल्यू नेगेटिव मिल जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि h बराबर r अपान √3, h बराबर r अपान √3 पर बेलन का आयतन h अपान r√3 पर बेलन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, आयतन जो होगा वो उच्चिष्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे, हमें h बराबर r अपान √3 निकल गया है। अब अगर आप देखें तो अब हमें क्या मिल जाएगी, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, बेलन की ऊंचाई। अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो बेलन की ऊंचाई है वास्तव में कितना, 2h है, 2h का मान कितना, h का मान है r अपान √3, मतलब क्या होगा 2r अपान √3, मुझे क्या मिल गया, बेलन की ऊंचाई मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये निकाला इसी का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ देखिए आर स्क्वायर निकालेंगे बेलन की त्रिज्या, अगर आप बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्मॉल एच स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 3, यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2r स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2r स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। और फिर आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, इसका वर्गमूल
2r² है। और अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू मुझे मिलेगी, जो इधर वर्गमूल लेंगे आप तो √2 क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा। तो इतना आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल गया क्या, बेलन की त्रिज्या मालूम हो गई। बेलन की त्रिज्या है कितनी, स्मॉल r इक्वल टू मुझे मिल गया √2 कितना √3 r मिल गया, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना मिल गई, बेलन की ऊंचाई जो मुझे मिल गई, बेलन की ऊंचाई जो मुझे मिल गई h बराबर क्या मिल गया, h बराबर बेलन की ऊंचाई जो मिल गई मुझे, h बराबर जो निकल h नहीं, बेलन की ऊंचाई 2h होगी, बेलन की ऊंचाई 2h बराबर जो मुझे मिला है वो मिला है कितना, मिला है 2r क्या हो जाएगा √3, प्रूव हो गया। थैंक यू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे हमारे वीडियो दूर दूर तक फैल पाए। बरोबर।